इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। बात पहुंच रही है, ये भाई साहब का 7वां चक्कर है, इतने में आदमी का ब्याह हो जाता है। घूम फिर में लगे हुए हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं मुझे संभालनी पड़ रही। रात को 1:30 बजे तो मेरा नंबर आया है, जाओ भैया, इनका भी नंबर आ गया घर पर। जाओ ये बहुत बोला सीधी में असली सीधा यही है। उसे पता है कि मैं कविता पढ़ रहा हूँ, फिर ये देने को तैयार है। भाई इससे ज्यादा सीधी का उदाहरण क्या हो? अगर इसको तो खड़ा रखते तो यही खड़ा रहता हो। सच में अद्भुत कवि सम्मेलन हुआ, जैसा कीर्ति काले ने कहा, और सबने बहुत श्रेष्ठ कहा। निश्चित तौर पे सबने अपने अपने रसों पर अद्भुत काव्य पाठ किया। और सीधी मैं तो पहली बार आया हूँ और ये सोच कर आया था रास्ते देखते हुए कि शायद आखिरी बार ही हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मैं जाऊं ही ना तो भी चलेगा। बहुत अच्छा सुना है, बहुत बढ़िया सुना। इतने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, तमाम लोग बिल्कुल जड़वत बैठे हैं, कुछ लोग तो उठे ही नहीं। हमारे दद्दू तब से बिल्कुल उसी मुद्रा में बैठे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपके लिए 4 पंक्तियां कहता हूँ कि किसी गीता से ना कुरान ज्यादा होती है, किसी गीता से ना कुरान ज्यादा होती है, न बादशाहों की दौलत से अता होती है, रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ हो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा जो किसी के भी मान सम्मान के खिलाफ हो, और पुलिस को तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है। लोगों ने यहाँ लट्ठ खाए होंगे, लेकिन मैंने सच में नमक खाया है। पॉपकॉर्न में नमक तो खाई। मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, कई घंटों से भूखा बैठा था। आपने पूरे ब्राह्मण समाज पर बड़ा उपकार किया। जय हो, जय हो। और इधर से इशारा किया कि कुछ चाहिए क्या, तो मैं समझ गया कि इशारेबाजी भी अच्छी तरह जानते हैं। ये गेंदे की पुलिस है, खाना पीना भी जानती है और खिलाना पिलाना भी जानती है। और इनसे मत उलझना, ये मारती ज्यादा और गिनती कम है। ये शशि भाई आपका अनुभव हो सकता है। मेरा तो वाला है। मैं तो आता जाता रहता हूँ, पुलिस वाले जैसे रोकते हैं, जो भी हाथ में रख देता हूँ बेचारे चुपचाप ये सारी बातें बहुत देर तक हो सकती हैं, तमाम रात तक हो सकती हैं, और हम लोग तो ठाके निकालने की माहिर लोग हैं। जिधर देखते हैं उधर ही कुछ न कुछ ठाके मुझे दिखाई देते हैं। कीर्ति जी ने विदाई गीत सुनाया, कितना शानदार था। वो बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रही। इन्होंने तो विदाई से हंसी, दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया कि बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जीजा जी को तो जिंदगी भर रोने। बोलते हुए जीजा जी बैठे, जीजा जी रोने को नहीं, तो हंसी तो कहने पे मत हंसा करो, बहुत बुरा लगता है। हंसी जबरदस्ती वाली हंसी भी क्यों? बहुत सारी बातों का जिक्र हो गया, मेरे लिए विषय छोड़े नहीं गए, सब विषय हो गए हैं ज्यादातर, लेकिन उसके बाद भी मैं कुछ न कुछ निकाल ही दूंगा। आपके बीच कुछ ठाके भी दूंगा, मैं पहली बार आया हूँ, और कुछ और बातें भी करूंगा। इतनी अच्छी कविताएं हुई तो मैं 10 पंक्तियों में कविता की पैरवी करता हूँ। और जब आप यहाँ से जाएंगे तो इस कवि सम्मेलन के बाद मैं भी कुछ ऐसा सुनाऊंगा जो आपको बहुत सालों तक याद रहेगा और आप बहुत कुछ लेकर जाएंगे। ये मेरा वादा है। मैं जब शुरू करूंगा तो आप झूमेंगे, नाचेंगे, उस माहौल तक आपको मैं ले आऊंगा।
4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, कविता कौन सुनता है? महानगर के लोग ऐसी टिप्पणियां करते हैं। मैं उन्हें सीधी की जनता दिखाना चाहता हूँ कि कोरोना के समय जब लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं तो हजारों हजार लोग पूरी रात 2 बजे तक यहाँ बैठे हैं। कविता कौन सुनता है? सीधी के लोग सुनते हैं। कविता पूरा हिंदुस्तान सुनता है। मैं 10 पंक्तियां कविता की पैरवी में पढ़ता हूँ। जब कोई कहे कि कविता ने हमें क्या दिया, कविता का महत्व क्या है, प्रासंगिकता क्या है, मैं 10 पंक्तियां पहले पढ़ता हूँ, फिर ठाकों की यात्रा हो। ये वो कविता थी जिसने गोली को सब जुबान से मारा था। थोड़ी देर और ठंड छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए मैं समापन में हूं तो मुझे पूरे मन से सुनिए। वो कविता थी जिसने गोली को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है। पत्रकार लोग बैठे हैं, सबका ध्यान चाहता हूँ। इस शहर के भी तमाम साहित्यकार कवि होंगे, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। और एक पंक्ति में कविता का महत्व अगर आपको लगे कि मैंने कुछ नई बात कही है तो आपका समर्थन चाहता हूं कि मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। राष्ट्रगान होने का सौभाग्य प्राप्त है। धुन भी लगनी शुरू हो जाती है तो 1.25 अरब लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। ये कविता की शक्ति है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं। इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये वीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। ये शब्द ऐसे अवतरित नहीं होते, जन्मों की साधनाएं होती हैं। कुछ भी रचने में, लिखने में, बड़ा बनने में, अच्छा काम करने में आपके कई जन्मों के पुण्य लगे होते हैं। तो आप सब समझदार लोग हैं, ज्यादा ज्ञान की बातें मैं करूंगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छे मन से आपको सुना है। कई बार लगता है कि इस धारा को ही बढ़ाता चल रहा है, लेकिन मुझे बताया गया कि थोड़ा हंसाना भी है। मैं हंसाने की भी कोशिश करता हूँ जितना भी। दिल्ली रहता हूं, केजरीवाल जी की सरकार आई थी, अभी भी है। इतनी जल्दी खांसी न जाएगी तो मैंने 4 पंक्तियां कही, उस पर आनंद लेना। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से होगी। देखो नौजवान हंस रहे ये घूम गए। आप ये सच मान लो कि अगर आपकी उम्र 25 साल हो गई है और आपकी शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका जन्म केवल जनगणना के लिए हुआ। सावधान रहने की जरूरत है जनगणना के। और शशि भाई आप ये भी ध्यान रखो कि अगर किसी को कोई लड़की बोल के जाएगा, पुलिस अधिकारी जी आप देर तक हंस सकते हैं। कोई लड़की अगर किसी को कहेगा लड़के से तो आप बिल्कुल साउथ के हीरो की तरह लगते हैं, तो आप समझ लो कि घुमा फिरा के कलुआ बोल रही है। भावुक होने की जरूरत नहीं, ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं। केजरीवाल जी की सरकार आई, 4 पंक्तियां सुनना, ताल से सुने, तालियां बजाए, नाचे, घूमे, मस्ती से रहे। के धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए,
कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंतुरी हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खांस खांस करके मुख्यमंत्री हुए, वो खांस खांस करके मुख्य। आखिरी लाइन जा भी सकते हैं आप, बिल्कुल तनाव। उन्होंने बयान दिया, बोले दिल्ली पुलिस मेरे हवाले कर दो 24 घंटे के लिए, मैं ठीक कर दूंगा। मैंने कहा दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही मांग कर। उत्तर प्रदेश में बगल का पड़ोस का प्रदेश है, मैं रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का। जैसा बताया एंटी रोमियो स्क्वाड बाबा ने लागू किया योगी जी ने, आते ही पहला फैसला। मैंने उनसे पूछा कि एंटी रोमियो क्यों लगाया है, उनका जवाब सुनो। घटनाओं से कविता कैसे बनती है, समाचार से हास्य कैसे निकलता है, आपका ध्यान चाहूंगा। जो करीब लोग बैठे हैं वो बड़े संकोच में है, पता नहीं क्यों है, मुझे पता नहीं। और इधर जो नेपथ्य में है वो तो अपने आप को कवि सम्मेलन का हिस्सा मान ही नहीं रहे। ये तो अभी भी अखबार के दफ्तर में है। ऐसा न करे, थोड़ा सा सुनना। अब ये कई दिन तक चले गए। योगी जी से मैंने कहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड क्यों बनाया, सुनना चाहता हूं। जहां से आपका समर्थन बढ़ने लगेगा वहां से मैं और अच्छा वाला सुनाना चाहूंगा। योगी जी ने एंटी रोमियो कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। योगी जी ने कहा कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। ये समर्थन 10 गुना कर दो तो मैं आपका आनंद 100 गुना करने वाला हूं। कमाल का प्रदेश है हमारा भी और आपका भी। हमारे यहाँ कार पलट देते हैं, आपके यहाँ सरकार पलट देते हैं। ताजा ताजा ही घटना है। हिंदुस्तान की कार पलटी थी, याद तो होगी। 5-7 विधायक उनके संपर्क में। तो कमाल का प्रदेश है। योगी जी ने देखो नाम बदले, शहरों के नाम बदले। हमारे जो एक मित्र हैं मिश्रा जी, उन्होंने 6 महीने पहले कंफर्म टिकट लिया, फैजाबाद से इलाहाबाद है। तो फैजाबाद का अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज, मिश्रा जी विदाउट टिकट। नाम बदल दिए। नाम बदले तो मैं मुंबई गया, करीना कपूर मिली, अरे बोले बड़ी टेंशन हो रही। मैंने कहा काहे की? अरे बोले योगी जी नाम बदल रहे। मैंने कहा नाम बदलने की आपको क्या टेंशन है भाई? अब उनकी टेंशन सुनना, करीना कपूर, और नाम बदलने की टेंशन। कि ये भोर के सूरज तो कहीं शाम न कर दे। 1 2 3 4 ये पर्ची है यार, पुराने पे नहीं लगते। थोड़ी देर देखो कि ये भोर के सूरज तो कहीं शाम न कर दे, और दूध का गिलास कहीं जाम न कर दे। जैसे इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया, वैसे मेरा तैमूर तुकाराम न कर दिया। सब इधर वालों को थोड़ी गुदगुदी हुई है। देखने साउथ से तो घटनाओं में हास्य छुपा,
अब तो करीना जी मुझे मिली, मैंने कहा तैमूर का भाई भी तो एक आने वाला है ना, तो मैंने कहा बोले हाँ, मैंने कहा नाम सोच लिया? बोले आप बताओ क्या रखे? मैंने कहा औरंगजेब। तो घटनाओं से हंसी, 4 पंक्तियां और सुनो। स्वागत भी है। कि सिक्का जो खरा था कहीं खोटा तो नहीं है, जिसको बड़ा समझे थे वो छोटा तो नहीं है। जब भी कोई बुजुर्ग भजन गाने लगता है कहीं ये भी जलोटा तो नहीं। घटनाओं से हंसी निकल रही है, खबरों से हंसी निकल रही है। 4 पंक्तियां और सुनना। मोदी जी ने नोटबंदी की, मैंने उससे भी हास्य निकाला कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो। अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो। इस मामले में पूरे सीधी के विचार एक 100% समर्थन है। बात डॉक्टर साहब भी मुझे तो कोई नेता बुरा नहीं लगता। देखो आपने हसू भाई, मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं, राहुल गांधी भी अच्छे नेता हैं, दोनों का होना जरूरी है देश में, तभी देश हंसी खुशी से चलेगा। मोदी जी बोलते हैं, राहुल जी बोलते हैं हंसी आती है, मोदी जी बोलते हैं खुशी होती है, देश हंसी खुशी से चले तभी तो चले। मैं एक गीत पढ़ता हूँ, कुछ मित्रों ने कहा है रचना। हाँ, ऐसे ही घटनाओं का चटपटा गीत है और धीरे धीरे मैं गहराई की तरफ चलूंगा। फिलहाल आपकी थकान उतारता हूँ स्वागत भी। और एक रसिया सुनाता हूँ। देश में जो घटनाएं घटी पिछले दिनों उनका आरंभ में कि सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया। जाग के सुना कि सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सरकार रसिया। जोरदार सारे लोग बजाएंगे, वही लाइन और वो लाइन आप गा भी सकते। कौन साहब आपकी तो पार्टी की बात है, आपको तो बजानी है। आप भी साउंड में हाथ डालोगे तो कैसे काम चलेगा? उपचुनाव के बाद भी तो चुनाव आते हैं। लोग कम बचे हैं। मतलब मैं बताऊं आपको, बहुत भारी भीड़ में कविताएं पढ़ने के आदि हम लोग। लाखों की भीड़ होती है, कभी बहुत भीड़ होती है। जब भीड़ ज्यादा होती है तो मैं टिप्पणी करता हूं। लाखों की भीड़ होती है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम कौरवों के सामने कविताएं सुनाए। कौरव संख्या में अधिक थे, लेकिन जब भीड़ थोड़ी कम हो गई है और सीधी में लोग बहुत मन से नीचे बैठकर भी सुन रहे हैं, इतनी सर्दी के बाद भी सुन रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जो पांडवों के सामने कविताएं। इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आपकी कर दूंगा। कि सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सरकार रसिया। जोरदार रसिया। पीछे वाले वो आउटी में कुछ तो कांग्रेस के लोगों जो बोया वो भोगो, राहुल बाबा चुंगम खाओ बैठ के देखो को। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी पार्टी का, बस आपके होठों पे ठाके आ जाए यही कोशिश करूंगा, सिर्फ इतना। क्योंकि हंसाने का काम करता हूं कि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, साहिब में गरीबों के ईमान में रहता हूं। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। जब मैं मंदिर नहीं जा पाता, पूजा नहीं कर पाता, तो मैं लोगों को हंसा देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर तक मेरी पूजा पहुंच चुकी है। कांग्रेस के लोगों जो बोया वो भोगो, राहुल बाबा चिन्ह खाओ बैठ के देखो कोगो। खाली दिल्ली राजा बज गया सबका बाजा, चिदम्बरम से कहे सोनिया लुंगी डांस दिखा।
चिदम्बरम से कहे सोनिया लुंगी डाउन दिखा जा, युवराज को ले डूबा चौकीदार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सर जोरदार। सब लोगों के स्वर मेरे साथ मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना। सारी राजनीति की स्थितियां देखना कि सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना। खुशी स्मृति ईरानी अरे खाली फिरे कन्हैया, करते दैया दैया, चंद्रा बाबू आंध्रा में करते हैं दैया दैया, घायल नागिन जैसी ममता की फुफकार रसिया, मोदी ने बना दी सर जोरदार रसिया। तेजस्वी कुशवाहा दोनों हो गए स्वाहा, कि तेजस्वी थोड़ा और जागो, मुझमें थोड़ी एनर्जी आनी चाहिए, मैं भी थक रहा हूँ। रात को 2 बजे तक ब्राह्मण भूखा बैठा है, पॉपकॉर्न के भरोसे कितनी चलेगी बैठी। तेजस्वी कुशवाहा दोनों हो गए स्वाहा, खुशी स्मृति ईरानी हार गया गठबंधन, माया करती क्रंदन। खुशी स्मृति ईरानी रोए सोनिया रानी, ऐसी चाल चली कि सारे हो गए पानी पानी, जोशी अडवाणी को भेज दिया हरिद्वार रसिया, मोदी ने बना दी सर जोरदार रसिया। अमेरिका था खींचा नहीं दिया था वीजा, अमेरिका था खींचा नहीं दिया था वीजा, अब कहता है जीजा जिया कर खा जाओ पीजा। अमेरिका था खींचा नहीं दिया था वीजा, अब कहता है जीजा जिया कर खा जाओ पीजा। ये गुजराती भाया ऐसा दांव चलाया, नोट की बंदी करके भी ये 300 सीटें लाया, नोट की बंदी करके भी। अब हाथ बांध सको तो बांध के दिखाना कि नोट की बंदी करके भी ये 300 सीटें लाया, अब की नसबंदी करने को है तैयार। ये बहुत जरूरी है, अगर जरूरी हो तो एक बार ताली बजाओ। करने को है तैयार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सर जोरदार रसिया। खरी चीन की खटिया डूब न जाए लुटिया, वो तो सब है चंगू मंगू, मोदी है 6 फुटिया। विजुअल पोएट्री चंगू मंगू हाइट तो पता ही कि खड़ी चीन की खटिया डूब न जाए लुटिया, वो तो सब है चंगू मंगू, मोदी है 6 फुटिया। रोए पाक बेचारा आ गया शेर दोबारा, रोए पाक बेचारा आ गया शेर दोबारा। पुलवामा के चक्कर में था घर में घुसकर मारा, इमरान को चढ़ आया है बुखार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सर जोरदार। अंतिम बंद पढ़ता हूं कि अमित शाह की माया ऐसा लठ घुमाया, सीना ठोक के 370 का कर दिया सफाया, सीना ठोक के 370 का कर दिया सफाया। हो गए गाल गुलाबी मिल गई देश की चाबी, जनता कहती मोदी भैया घर ले आओ भाभी, एक छोटा मोदी कर दो तैयार, एक छोटा मोदी कर दो तैयार रसिया, वरना लालू जी से ले लो एक उधार रसिया। मोदी है लाली सरकार रसिया, जोरदार रसिया, सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सरकार। कलयुग में मत आना मेरे प्रश्न, कलयुग में मत आना मेरे प्रश्न। कितने लोग सुनना सब ठीक है। और एक स्लिप इसके पहले दीजिए आपको।
नीचे पड़ी आवाज पे मैं सुनाता हूं। अभी भी मुश्किल है। प्रेम से भी हंसी निकल सकती है। ये राजनीतिक चुटकियां थी और प्रेम भी हंसाता है। अगर मेरी दृष्टि से देखो तो प्रेम भी हंसा सकता है। चार पंक्तियां सुनना, कुछ स्थितियां बताता हूं। प्रेम अलग अलग व्यक्ति को होता है तो उसकी भाषा बदलती है और उससे हास्य उत्पन्न होता है। अशोक जी, तो आप बिल्कुल सही जगह बैठे हो। कभी आपकी तरफ देख लेते हैं तो लगता है कि सब ठीक है। हंस देते हैं तो ऐसा लगता है मुकुंदो खुश हुआ। विनोद की बातें हैं, आनंद की। चार पंक्तियां सुनना, आपको सुनाता हूं। प्रेम से हास्य कैसे निकलता है। कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई। हाँ, थोड़ी आवाजें आती रहे, थोड़ा सा लगे कि आप जग रहे हो, इतना पता रहे। बीच में सज्जन थे जो बहुत एक्टिव थे, चले गए ना। हैं कौन से वाले यही है क्या? उन्होंने पूरे वो हेलमेट को तबला बजा रहे थे। समझ लिया कि कई पीढ़ियों से तारे चल रहे हैं। सुनना चार पंक्तियां, थोड़ा जीवंत रहते। आगे आगे, अरे वाह, जगह बदल बदल के सुन रहे हो। एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं राजा बना वो हमारी हीर हो गई। खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। वो रद्दी, यहाँ विद्यार्थी परिषद के लोग बैठे होंगे, तमाम सारे लोग। मेरा जीवन भी वही विद्यार्थी परिषद से ही शुरू हुआ था। एक समय पे लखनऊ विश्वविद्यालय। अलग अलग व्यक्ति को प्रेम हो तो उसकी भाषा देखना। मान लो किसी सरदार जी को प्रेम हो जाए, उसकी भाषा देखना कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे, मक्के दी रोटी साग चटकारे मिलेंगे। शादी हुई तो घर में पंच प्यारे मिलेंगे, और ना हुई तो शाम दे गुरुद्वारे मिलेंगे, और ना हुई तो शाम दे गुरु। अब ये प्रेम किसी किसान को होगा, उसकी भाषा देखना कि पहले तो जा रही थी जिंदगी सेत में, मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में। जब से मिली हो तुम तो लग रहा है इस तरह, तुम बन के भैंस घुस गई हो के खेत में, बन के भैंस घुस गई हो। अब यही प्रेम किसी सब्जी बेचने वाले को हो जाए, उसकी भाषा देखना कि चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा, इस दिल का खुला हर घड़ी दरवाजा रखूंगा। वो बात कही प्रेमिका से सब्जी वाले ने, पानी छिड़क छिड़क के तुझे ताजा रखूंगा, पानी छिड़क। प्रेम पर बहुत लंबी श्रृंखला है। मैं कृष्ण वाला गीत सुना देता हूं, किसी ने सुनने के लिए पर्ची भेजी है। कलयुग में अपना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। हुआ यूं कि सब ठीक है शशि जी, मतलब मुझे यहाँ काम पे लगा दिया, वहां हिसाब चालू ये है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। अरे भैया ये इंद्र सरोन जी चेक दे रहे हो क्या? बाद में कह देंगे राजनीति में है ना, पता चला कि साइन नहीं किए, बोले गुप्त दान दे। हुआ यूं कि एक बार भगवान कृष्ण हमारे सपने में आए और बोले भारत में अवतार लेने की सोच रहा हूं।
मैंने कहा प्रभु घोर कलयुग चल रहा है, आप ना ही आओ तो अच्छा है। आए तो क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या भोगना पड़ेगा। मैं आपको एक गीत के माध्यम से बताता हूं। एक एक पंक्ति में आप द्वापर की और कलयुग की तुलना कर सकते हैं कि समय कितना बदला है। उस समय के बदलाव का एक प्रेम गीत में बताता कि कल आप भी थके हुए, मैं भी थका हुआ, लेकिन दोनों की थकान थोड़ी थोड़ी दूर करते हैं। लेकिन तुम्हारे और उनके थकने में ये अंतर है कि तुमको थकने के पैसे मिले हैं, वो फ्री में बैठे हैं बेचारे। जिसके दिमाग से पैसे निकल नहीं रहे कि कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। ऐसा लगे कि सब लोगों तक आता, ऐसा क्यों? कि कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। तुम बलदाऊ के भाई या हैं दाऊद के भैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। दूध दही की जगह पे उसी लिमका कोका कोला। व्यंग देखना कि दूध दही की जगह पे उसी लिमका कोका कोला। चक्र सुदर्शन छोड़ के हाथों में लेना हथ गोला। डॉबर मैन नाथ ना होगा काली नाग नथैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। गोबर को धन कहने वाले गोवर्धन क्या जाने, रास रचाते पुलिस पकड़ कर ले जाएगी थाने। जिक्र ना है ये संभव नहीं, शाश्वत विषय है। कि रास रचाते पुलिस पकड़ कर ले जाएगी थाने, लेन देन करके फिर छुड़वाएगी जिस्म की मैया। कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। नंद बाबा के पास गाय की जगह मिलेंगे कुत्ते, कि नंद बाबा के पास गाय की जगह मिलेंगे कुत्ते। अब कदम की डार पे होंगे मधुमक्खी के छत्ते, यमुना तट पर बसी झुग्गियों में करना था थैया। कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। जींस और टी शर्ट डालकर डिस्को जाना होगा, वृंदावन को छोड़ क्लबों में रास रचाना होगा। पियानो पर धुन रटनी होगी मुरली मधुर बजैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना। वसुदेव देवकी बंद होंगे तिहाड़ के अंदर, वसुदेव देवकी बंद होंगे तिहाड़ के अंदर। जड़ श्रेणी के लिए सुरक्षा होंगे कंस सिकंदर, तुम्हें उग्रवादी कह करके फंसवा देंगे भैया। कलयुग में अब ना प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। साड़ी नहीं द्रौपदी की अब जींस बढ़ानी होगी, साड़ी नहीं, शुद्ध व्यंग देखना कि साड़ी नहीं द्रौपदी की अब जींस बढ़ानी होगी। अर्जुन का अर्थ नहीं मारुति कार चलानी होगी। इलू इलू गाना होगा गीता गान गवैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। आना ही है तो आ जाओ बाद में मत पछताना, कंप्यूटर पर गेम खेल कर अपना दिल बहलाना। दुर्योधन से गठबंधन कर बनना माल पचैया, प्यारे कृष्ण कन्हैया। तुम बलदाऊ के भाई या हैं दाऊद के भैया, कलयुग में अब ना आना रे। क्या बात है, वाह। अभी और सुना ना, अब तो बात बिगड़ ही गई है। और जागे
मॉर्निंग वॉक का टाइम हो गया। कश्मीर पर पढ़ूं, राम पर पढ़ूं, इस पे आप क्या क्या प्रार्थना मैं विषय राम पर करता हूँ। पहले कश्मीर पर एक कविता पढ़ता हूँ। ताजा विषय है जिन पे कोई कविता हुई नहीं है, और उसके बाद राम की कविता से समापन करना है। कश्मीर पर मैं एक ताजा कविता पढ़ता हूँ। धारा 370 हटने के बाद एक मैंने कश्मीर पर कविता लिखी और कश्मीर से कुछ बात की है। हिंसरन जी, उस बातचीत को ध्यान में रखिएगा कि मैंने कश्मीर से क्या बात की है। 370 हटने के बाद कोच के सब अच्छे कवि, बड़े कवि, इन सबको समर्पित करता हूँ। शशिकांत भाई, हमारे अर्जुन सिसोदिया जी, गजेंद्र भाई, ये सब गीतकार हैं और कोच के तो कवि हैं। सुन्ना साहब और उसी मन से सारी दुनिया ये समझती थी तू अकेला है। अब ये सुनना कि कश्मीर से 370 हटी है और मेरी बातचीत शुरू हुई कि सारी दुनिया, ये कविता वाले लोग कितने हैं यहाँ मैं देखना चाहूंगा, कि सारी दुनिया ये समझती थी तू अकेला है। भाई दहशत का तूने दर्द बहुत झेला है। सारी दुनिया ये समझती थी तू अकेला है। भाई दहशत का तूने दर्द बहुत झेला है। लहू से बर्फ का रंग लाल नजर आता था, स्वर्ग में रह के भी कंगाल नजर आता था। स्वर्ग में रह के भी कंगाल नजर आता था। दूर करती थी जो धारा का इशारा न रहा। तेरा हमदर्द अब वो चांद सितारा न रहा। तेरा हमदर्द अब वो चांद सितारा। अब हाथ थे आपके कि तेरा हमदर्द अब वो चांद सितारा न रहा। आजा चल में तिरंगे के छुपा लो तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लो तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे। सब लोग गाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आजा चल में तिरंगे के छुपा लूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं तुझको। कश्मीर उतारता कि वैष्णो देवी के जयकारे लगा करते हैं। ऋषि कश्यप यही आशीष दिया करते हैं। यही बर्फानी अमरनाथ रहा करते हैं। कष्ट हरने को ही रघुनाथ बसा करते हैं। शंकराचार्य और कल्हण की निशानी भी है। शंकराचार्य और कल्हण की निशानी भी है। जगमगाता हुआ दल झील का पानी भी है। हर तरफ इसके घटा छाई हुई मंगल की। रहमतें बिखरी हुई आज भी हजरत बल की। गोद में अपनी अकीदत से उठा लूं तुझको, आजा कश्मीर कलेजे से लगा तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है वो हाथ उठा के बताएं। तो मैं पूरी कविता करता हूं। मेरे कश्मीर कलेजे से लगा दूं तुझको, चप्पे चप्पे से तेरे फूल खिला करते हैं। ऐसे पर्वत हैं फलक से जो मिला करते हैं। आसमानों से यही बर्फ गिरा करती है। गंध केसर की हवाओं में फिरा करती है। जाफरान यहाँ सेब के बागान भी हैं। शॉल पश्मीना खुश्क मेवे पकवान भी हैं। दिखलाई पड़े सबको सितारों की तरह, हम का नूर नजर आए सितारों की तरह। स्वर्ग से बढ़ के बिना याद बना दूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा दूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा। और खास बंद पढ़ता हूं कि निशात बाग के फूलों की कसम खाते हैं।
ये पूरे हिंदुस्तान की तरफ से कविता है कश्मीर के लिए। क्या बात है भैया। निशात बाग के फूलों की कसम खाते हैं, जो निभाए हैं वसूलों की कसम खाते हैं। वहां दहशत का कोई नाम नहीं होगा अब, फौजी लश्कर का भी पैगाम नहीं होगा अब। हाय अब्दुल्ला ने तोड़ा है तेरा मंसूबा, तुझको आबाद न कर पाई तेरी महबूबा, तुझको आबाद न कर पाई तेरी महबूबा। हुर्रियत जैसे न अब लोग दुरंगे होंगे, हुर्रियत जैसे न अब लोग दुरंगे होंगे। हर तरफ सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे होंगे, हर तरफ सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे होंगे। सदा आबाद रहे तू ये दुआ दूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा दूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे। बहुत लंबी कविता है, बार बार कई कविताओं की पर्चियां आ रही हैं। अब मैं क्या सुनाऊं क्या छोड़ूं? पूरा कर दीजिए सर। मैं मुश्किल है अपना मेल प्रिय एक कविता कुछ लोग सुनना चाहते हैं। इंद्र शरण जी नहीं पर्ची भेजी है क्या? तब तो बहुत जरूरी है। मैं अध्यक्ष जी की चलिए एक गीत पढ़ता हूँ। एक फिल्म आई पिछले दिनों मुक्ताबाज, उसमें उस फिल्म में भी ये गीत है, किसी ने देखी हो फिल्म तो। लेकिन ये खास का एक मेरा पसंदीदा गीत है, जो मेरी पहचान का गीत है। मैं पढ़ता हूँ और उससे पहले दो मुक्तक सुनाता हूँ। लोग कहते हैं आदमी को प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, और ऐसे ऐसे लोग सुझाव देते हैं जिनकी खुद की शादी भी नहीं हुई होती है, और उनकी तो छोड़ो उनके बाप की भी शादी नहीं हुई। वो कहते हैं आदमी को प्रेम करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। विरोधाभास की चार पंक्तियां सुनी कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं। थोड़ी आवाज होनी चाहिए, कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े हैं जो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं। और एक पंक्ति में हाथ से हो तो सबके हाथ खोले कि वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बनाए, जो अपनी प्रेम में मुश्किल क्या होती है वो सुनना। कि है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा बाहर से है जवानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी। और क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है कि नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी, तेरी दाई आंख पानी मेरी बाई आंख पानी, मेरी दाई आंख। जब मेरी पहली बार शादी हुई और मैं पहली बार ससुराल गया तो बहुत सुंदर साली को देखा, बहुत सुंदर साली देखी तो सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पकड़ा? मेरी पत्नी ने कहा मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ। मैंने कहा रहो, लेकिन वहां दूसरी औरतों से लड़ाई झगड़ा करता। प्यार में हास्य बहुत है। मैंने कल्पना की एक गीत सुनाता हूँ, ऐसे संबोधन ऐसे अंतर आपने प्यार में सुने ना हो, तो एक एक संबोधन पर एक एक अंतर पर आपके ठाके हुए मिले, और बिल्कुल नए संबोधन, संबोधनों का मजा है। ऐसे अंतर आपको मैं बताऊंगा, उन्हीं में हास्य कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल। तम्बाकू टाइप का नहीं, सब लोग एक साथ। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं। ध्यान जी आप लोग भी बजाओ, ऐसा थोड़ी कि पॉपकॉर्न भेज दोगे ताली भी बजाओ।
कि मुश्किल है अपना मेल ये प्यार नहीं। देखो मेरी मुश्किल समझो, रात को 3 बजे भूखे कभी थकी जनता टेंशन में आप, जब वो वक्त आता जा रहा है जब देना पड़ेगा। जैसे विदाई के समय बेटी के बाप को टेंशन होती है ना कि अब तो बेटी गई, तो मुझे लग रहा होगा कि अब ये सारे किल से बैठे हैं, बाइक वाला सब घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, ये तो करते ही चला जाए। ये सब चाहते हैं कि छुट्टी जल्दी मिले। मुझे ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। अंतर आप देख सकते हैं, अंतता को देखो, एक अंतर दिख जाएगा। एक इधर किसी को भी देख लो तो आपको ठीक न लगता कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्सू सपरेटा हूँ। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लंबरेटा हूँ। इस तरह अगर हम चुप चुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे तो एक रोज तेरे डैडी और पुत्री बन जाएंगे। सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे वो जेल की। ये मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है। तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूं गधे की नारी। यह हास्य कवि का सौंदर्य वर्णन है और ये पंक्तियां आप याद कर लें, घर में आरती की जगह इस्तेमाल करें, कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। कि तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूं गधे की नाल प्रिय। तुम दीवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल प्रिय। तुम हीरे जड़ी तस्तरी हो, मैं अल्युमिनियम का थाल प्रिय। तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय। तुम हिरण चौकड़ी भरती हो, मैं हूं कछुए की चाल प्रिय। तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूं बबूल की छाल प्रिय। मैं पके आम सा लटका हूं, मत मारो मुझे गुरेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है। अभी ओबामा ने अपनी आत्मकथा लिखी है, पढ़ के पता चलता है कि कांग्रेस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिख दी। और अंदर सुनना कि मैं शनि देव जैसा तुमको मन कंचन काया हो। मैं तन से मन से काशी हूँ, तुम महाचंचला माया हो। तुम निर्मल पावन गंगा हो, मैं जलता हुआ पतंगा हूँ। तुम राजघाट का शांति मार्च, मैं हिंदू मुस्लिम दंगा हूँ। तुम हो पूनम का ताजमहल, मैं काली गुफा अजंता की। तुम हो वरदान विधाता का, मैं गलती हूँ भगवंता की। तुम जट विमान की शोभा हो, मैं बस की ठेलम पेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलबट्टा। तुम AK-47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा। तुम चतुर बड़ी देवी सी, मैं भोला भाला लालू। तुम मुक्त शेरनी जंगल की, मैं चिड़ियाघर का भालू हूँ। तुम व्यस्त सोनिया गांधी सी, मैं नटवर सिंह सा खाली हूँ। तुम हंसी माधुरी दीक्षित की, मैं पुलिस मैन की गाली हूँ। अगर जेल मुझे हो जाए तो दिलवा देना तुम बेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार। मैं ढाबे के ढांचे जैसा, तुम 5 सितारा होटल हो। मैं महुए का देसी ठर्रा, तुम रेड लेबल की बोतल। ब्रांड पॉपुलर है। मैं महुए का देसी ठर्रा, तुम रेड लेबल की बोतल हो। तुम चित्रहार का मधुर गीत, मैं कृषि दर्शन की झाड़ी हूँ। तुम विश्व सुंदरी सी महान, मैं ठलिया छाप कबाड़ी।
गाड़ी, तुम एप्पल का मोबाइल हो, मैं टेलीफोन वाला चोला। तुम मछली मानसरोवर की, मैं सागर तक का हूँ घोड़ा। 10 मंजिल से गिर जाऊंगा, मत आगे मुझे धकेल दिए। मुश्किल है अपना मेल दिए, ये यार नहीं है खेल दिए। कुछ राजनीति से अंतर सुने, उनमें से कुछ नाम दिवंगत हो गए हैं, मैं उन सबको श्रद्धांजलि देता हूं, लेकिन वो कविता में जैसे थे वैसे कि तुम जयप्रदा की साड़ी हो, मैं शेखर वाली दाढ़ी हूं। तुम सुषमा जैसी विदुषी हो, मैं लल्लू लाल नाड़ी हूं। तुम जया जेटली सी कोमल, मैं सिंह मुलायम सा कठोर। तुम हेमा मालिनी सी सुंदर, मैं बंगारू की तरह बोल। तुम सत्ता की महारानी हो, मैं विपक्ष की लाचारी हूँ। तुम हो माया और ममता सी, मैं क्वाड्राटर बिहारी हूँ। तुम संसद की सुंदरता हो, मैं हूँ तिहाड़ की जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, Once more! Once more! हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राम वाली कौन सी वंस मोर तो कहूँगा मैं, तभी तो सुनाएंगे। और अब मैं ये सुनील जोगी पर छोड़ता हूँ कि वो कितनी देर आपको सुनाते हैं। हैं? मेरी भी? तो मेरे पास ऐसा करो, मैं बताऊं, अब होना तो ये चाहिए कि जो कभी चले गए उनको भी वापस बोलो। एक तो उनकी भी, और वो नीली ड्रेस वाले को तो बुलाओ भैया। यार दोबारा हाँ भाई, उठा चली की बेला थोड़ा सा जो लोग जाना अगर आप सुनना चाहते हो तो एक बार ताली बजा और जो सुनना चाहे वो दूर है। जो लोग जा रहे बुजुर्ग लोग हैं उनसे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। थोड़ा इंश्योरेंस की रंग बदलता हूँ 2-4 मिनट का, और फिर राम करे कविता सुना। तो शायरी कुछ सुनाता हूँ मुक्तक। शायरी में क्या है, वाह वाह थोड़ी करनी होती है। वाह 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 क्या कह दिया है, भले कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा करना। तैयार? ये ये ताजा महाभारत देख के आए आज तक। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए। अब कविता वाले लोग थोड़ा जाग जाए तो मैं थोड़ा और मन से सुनाता हूं कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए। मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। कि अपना घर बनाने में समर्थन थोड़ा कम मिला कविता के हिसाब से। मैं और 4 पंक्तियां कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया। समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया। अंतिम पंक्ति ध्यान से सुनना, मैं आपके पिता की यादों तक आपके प्रणाम भेजता हूं कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया। हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से ढूंढकर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। जहाजों से ढूंढकर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। जहाजों से ढूंढकर मैं वो। ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, एक पता बताता हूं कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक जागे शहर पूरा
कि मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है, वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। और एक पंक्ति समर्पित करता हूं इनके नाम मातृशक्ति को, और एक पंक्ति का आंदोलन करता हूं। हर सरकार कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या मत करो, भ्रूण हत्या के खिलाफ अशोक भाई एक पंक्ति का आंदोलन करो कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है। और आखिरी पंक्ति से सहमत हो तो फिर आपके हाथ उठे कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। कभी भूले से बेटी गर्भ में तू मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। क्या कहे कभी समाज के लिए जो कुछ भी अच्छा हो सकता है उसकी कामना तो कभी करता ही है। राम पर एक कविता सुनाता हूं, और वो भी आपके भीतर थोड़ा बहुत राममय हो गए होंगे आप। भगवान राम का मंदिर भव्य बन रहा है, मैं समझता हूं कि सब लोग खुश होंगे। बड़ी दुखी मन से बोल रहे हो, नहीं संभालना कि राम सांसों में समाये हुए हैं। बिल्कुल ये मानना कि ये पूजा है, आपकी तालियां भगवान राम तक पहुंचेंगी। तो करुणानिधि के खानदान वाले होके मत सुनना कि राम सांसों में, कीर्तन टाइप का कर सकते हो कि राम सांसों में समाये हुए हैं, भारत की आत्मा पे छाए हुए हैं। राम सांसों में समाये हुए हैं, भारत की आत्मा पे छाए हुए हैं। संकटों में खूब आजमाए हुए हैं, संकटों में खूब आजमाए हुए हैं। राम जी ही देश को बचाए हुए हैं, राम जी ही देश को बचाए हुए हैं। सुबह का नहीं है जो शाम का नहीं, सुबह का नहीं है जो शाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, राम का नहीं वो किसी सुबह का नहीं है जो शाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम प्रतिमा नहीं है प्रतिमान है, नभ में चमकते हुए दिनमान है। वाल्मीकि तुलसी का वरदान है, एक आदर्श है वो भगवान है। राम आस्था है कोई नारा नहीं है, राम गंगा जल है अंगारा नहीं है। चलते फिरते रोज यही काम कीजिए, चलते फिरते रोज यही काम कीजिए, जो भी मिले उसे राम राम कीजिए। अभिवादन बदलने की आवश्यकता है। कोरोना ने बता दिया कि हमें हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है। राम राम सबसे अच्छा अभिवादन है दुनिया में। अगर पूरा हिंदुस्तान 130 करोड़ अपना ले तो दुनिया लोहा मानेगी कि राम राम एक अभिवादन होता है। लोग भूल जाएंगे बाकी अभिवादन कि जो भी मिले उसे राम राम कीजिए। देश कीमती भी किसी दाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। पथराई अहिल्या को तारा राम ने, तालियां बहुत कमजोर हैं आपकी, मैं जो बंद कर सकता। पथराई अहिल्या को तारा राम ने, अत्याचारी असुरों को मारा राम ने। एक पत्नी का व्रत धारा राम ने, एक पत्नी का व्रत धारा राम ने। रावण से दुष्ट को भी तारा राम ने, रावण से दुष्ट को भी तारा राम ने।
वचन पिता का था निभाया राम ने, जो भी मिला गले से लगाया राम ने। राम पाने के लिए न धन चाहिए, राम पाने के लिए न धन चाहिए, राम को समझ ले वो मन चाहिए, राम को समझ ले वो मन चाहिए, राम को समझ ले वो मन चाहिए। पुण्य गंगा स्नान चार धाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सुग्रीव की चाह में भी राम मिलेंगे, जटायु की आह में भी राम मिलेंगे। राम जी तिजोरी में कुबेरों में नहीं, राम जी तिजोरी में कुबेरों में नहीं, सबूरी के बेरों में भी राम मिलेंगे, सबूरी के बेरों में भी राम मिलेंगे। राम दशरथ की पुकार में मिले, देवकी के संग मझधार में मिले। राम हनुमान राम भक्ति भाव से ही जीने में मिले, राम भक्ति भाव से ही जीने में मिले। राम हनुमान जी के सीने में मिले, राम हनुमान जी के सीने में नहीं। किसी का भी नहीं है जो राम का नहीं, किसी का नहीं जो सीता राम का नहीं, राम का नहीं राम का नहीं वो किसी काम का। अंतिम बंद पढ़ता हूं कि पाराशरन जी को सदा याद कीजिए, जिनकी वजह से जिन्होंने अदालत में केस लड़ा, हमें उनको नहीं भुलाना है। कि पाराशरन जी को सदा याद कीजिए, अदालत का भी धन्यवाद दीजिए, अदालत का भी धन्यवाद दीजिए। हिंदू भक्ति संघ शक्ति काम आ गई, हिंदू भक्ति संघ शक्ति काम आ गई। जन्मभूमि राम जी के नाम आ गई, जन्मभूमि राम जी के नाम आ गई, जन्मभूमि राम जी के नाम आ गई। मंदिर का ताना बाना भुना राम ने, मंदिर का ताना बाना भुना राम ने। पूजन को मोदी जी को चुना राम, पूजन को मोदी जी को चुना राम ने। अब राम लला को विश्राम मिलेगा, अयोध्या में भव्य राम धाम बनेगा, अयोध्या में भव्य राम धाम बनेगा। राम श्रीवाधु जी कोई युक्ति नहीं है, राम श्रीवाधु जी कोई युक्ति नहीं है। राम नाम सत्य बिना मुक्ति नहीं है, राम नाम सत्य बिना मुक्ति नहीं है। जागता प्रमाण है ये नाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम सांस में समाये हूँ, सब लोग एक बार, राम सांस में समाये हुए हैं, भारत की आत्मा पे छाए हुए हैं। संकटों में खूब आजमाए हुए हैं, संकटों में खूब आजमाए हुए हैं। राम जी ही देश को बचाए हुए हैं, राम जी ही देश को बचाए हुए हैं। सुबह का नहीं है जो वो शाम का नहीं, और राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बहुत बहुत अब हम अगाधी जग राशि की विशालता से जग में अपारतम कीर्ति सिंधुओं की है। जिसकी महानता को मानता हो सारा विश्व, उसके समक्ष क्या विषाद बिंदुओं की है। दिव्य मारतंड के अखंड तेज के समान, आभा दीप के समान कोटि इंदुओं की है। और जन्म जिस भूमि पे लिया था श्री राम जी ने, वो राम जन्मभूमि एकमात्र हिंदुओं की है। निर्णय तो अब हुआ है, 30 साल पहले हमारे प्रकाश पटेरिया ने कविता लिख दी थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि शब्द ब्रह्म होता है और वो घटता है। आपको सुनील जोगी जी का काव्य पाठ बहुत अच्छा लगा हो तो एक बार जरा बहुत अच्छी तालियां बजा दीजिए। उन्होंने बहुत मेहनत से करीब करीब 1.25 घंटे तक आपको अपने रस से बांधे रखा, ये उनका चमत्कार भी है।